एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मींस नो टू इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं। वो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो सेम ऑर्बिटल में हो चाहे डिफरेंट ऑर्बिटल में हो, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय यदि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 मींस किसी भी ऑर्बिटल की बात की जाए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कदापि बराबर नहीं। If value of n, l, m will be same, यदि तीन क्वांटम संख्याओं के मान बराबर हो भी जाते हैं, n की वैल्यू सेम हो जाए, n की वैल्यू सेम हो जाए, m की वैल्यू सेम हो जाए, तो निश्चित रूप से s की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट। मींस चारों क्वांटम संख्याओं के मान कदापि बराबर नहीं हो सकते। यदि n, l, m की वैल्यू सेम हो रही है तो s की वैल्यू निश्चित रूप से डिफरेंट होगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं 1s2 मींस जो 1 लिखा है ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस n का निर्धारण करता है, n की वैल्यू का सिंबल ये आपका n का निर्धारण करता है। s मींस s, l की वैल्यू 0 होगी तो s ऑर्बिटल, l की वैल्यू 1 होगी तो p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 होगी तो d ऑर्बिटल, और 3 पे आपका f और 4 पे आपका g ऑर्बिटल की एंट्री करेंगे। 4 क्वांटम नंबर आपके n, l, m एंड n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अब यहां पर हम देखते हैं पार्ट 1s2 इलेक्ट्रॉन मींस n = 1, n = 1 और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है? 0। अगर 1s2 के इलेक्ट्रॉन को सिंपल इस तरह से हम दिखाते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से, सेकंड इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से, मींस एक का रोटेशन क्लॉकवाइज है, दूसरे का रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए s की वैल्यू ऊपर वाले के लिए +½ और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए -½ तो पहला तो डिफरेंशियल से यही दिख रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s2 के लिए l = 1 हो जाएगा, l = 0 क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, जब l = 0 होता है तो m = भी 0 होता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इसके लिए s = आपका +½ दूसरा इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं, इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन जिसका एरो आपका नीचे है, जीरो साइड यहां पे दिखाया गया है, n = 1, l = 0, m = 0 और s = -½ मींस n की वैल्यू आपकी सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, m की वैल्यू भी सेम है, लेकिन s की वैल्यू डिफरेंट है। मींस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मींस no two electrons have all the four quantum number will be same. Similarly, for 2p electrons, 2p electrons means 2p p ऑर्बिटल्स आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या की वैल्यू अलग-अलग होगी। मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, एक p में आपके तीन ऑर्बिटल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू, n, l और m की वैल्यू अगर n = 1 है, अगर आपका l = 1 है, l = 0 तो m = 0, l = 1 है तो m = -1 0 एंड +1, -1 0 एंड +1 ये m की वैल्यू का सिंबल है, -1 0 एंड +1। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के लिए इसके लिए m की वैल्यू -1, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए m = 0 और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो n = 2p2 मींस n = 2, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए n = 2, p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल के लिए l = 1, इसके लिए l = 1, m की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू -1 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू 0। और यदि मैं ऑर्बिटल की बात करता हूं या ओरिएंटेशन, तो इसका भी एरो ऊपर की तरफ है, इसका भी एरो ऊपर की तरफ है, मींस s = +½ s = +½ तो यहां पे चारों क्वांटम संख्याओं में हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल
सेम कहाँ पे है, ये आपका सेम है, एल भी आपका सेम है, एल भी आपका सेम है, लेकिन यम आपका सेम नहीं है क्योंकि एल केवल